हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 20 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम में थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। उन्हें वही पर्सनल लाइफ में वापस चाहिए जो जिससे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हालांकि नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन ना या तो वो देखना नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं। तो जो ये रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर है, ना तो डाइवोर्स की तरफ जा रहा है, ना तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेंगे, या किसी की मदद या हेल्प लेकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। यूनिवर्स जो अच्छे उन्हें आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उस पर वर्कआउट करेंगे ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशियाँ दे सके। क्योंकि वो जो उन्हें लगता है कि जो उनके पार्टनर है, जो यानी कि जो जेमिनाई है, हमेशा वो उन्हें बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनको लगता है कि हमेशा जो भी काम करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उन्हें जो उनकी एनर्जी है वो बहुत पसंद आई, इसलिए वो चाहते हैं कि इस प्यार और प्रेम भी दोनों के बीच में है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। तो इसलिए वो उनको लगता है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, उन्हें इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर खुशियां दे सके, पैरिटी दे सके, सुख समृद्धि खुशहाली दे सके, और रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो इस तरह से वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहें, आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो इस रिश्ते रातों की नींद हराम ना करें। एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। और अगर आप नहीं इस रिश्ते में आना चाहते तो न अपने बिजनेस की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपना नेम फेम की तरफ उधर भी आप जा सकते हैं। तो लेकिन अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। और भले ही चाहे जेमिनाई ने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन दर्द से वो अभी भी गुजर रहे हैं। दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इस समय से, इस वक्त से गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। जैसे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है और अंधेरा छट जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन हो जाता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आ जाती है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देती है। तो उसी होप के साथ, उसी उम्मीद के साथ अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो माफ़ी मांग लें, माफ़ कर दें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए।
एक दूसरे को गले से लगाएं और पास्ट के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। एक दूसरे को जज करने ना बैठें, एक दूसरे में तर्क वितर्क ना निकालें, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें और वो आगे बढ़ें ताकि रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और फिर से रिश्ता ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे जेमिनी के पर्सन, जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं जेमिनी के पर्सन जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में मन मुटाव है, द्वेष है, रंजिश है, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि बजाय वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय के इसको परेशानियों को बढ़ावा देने के, वो अगर भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है, तो अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं तो आपसी बातों को सुलझाया जा सकता है। इसलिए वो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उसे उनके साथ है, तो वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट फील करना, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, उनको ख़त्म करते हुए एक अच्छे आइडियाज़ के साथ इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दिला सकती है, सफलता दिला सकती है, इसमें कामयाबी दिला सकती है। तो इसलिए वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा समय बार बार नहीं आता। तो भले ही अंधविश्वास ना हो लेकिन थोड़ा सा यकीन करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं ताकि फिर से सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सके। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी जेमिनी पर्सन के लिए। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, द सन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि बिंदास बंदे की तरह, मतलब कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई उसमें कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उस लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर उसी की तरह आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख के बादल हैं, उनका छटना होगा। और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, उन पलों को, उस मिस्ट्री, उस हिस्ट्री को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, जो खुशी के पल आप के साथ रहे हैं, भले ही अपने लिए ना सही लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है, फिर से जो है रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। तो यूनिवर्स जी यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।